सो यार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो यार बायो के अंदर 340 350 मार्क्स तक स्कोर कर रहे होते हैं, एंड फिजिक्स के अंदर भी वो 140 150 160 170 तक भी वो मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर 100 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे होते। वो 70 80 90 इन्हीं मार्क्स पर कहीं ना कहीं घूम के रुक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे शायद फिजिकल की कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, उन्हें इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस नहीं याद हो रही होती, और उन्हें ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म तो समझ ही नहीं आ रहे होते। तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने वाले हैं जो अगर आपने अगले 2 महीने तक फॉलो कर ली तो आप गारंटेड केमिस्ट्री के अंदर यार 150 मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करोगे। लेकिन अगर आप सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हो तो आप 160 170 इवन 180 भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये वही सब स्ट्रेटजीज हैं जो अक्सर सभी टॉपर्स यूज करते हैं, इसीलिए वो इतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। सो है गाइस, करंटली सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती पुणे। सो यार आज हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के अंदर आप अपना मार्क्स किस तरीके से इस रिमेनिंग टाइम के अंदर बूस्ट कर सकते हो। तो यार सबसे पहले तो देखिए, मुझे पता है कि इस टाइम बहुत एक स्ट्रेसफुल सा माहौल सभी तरफ बन रहा हो, तो सबसे पहले तो यार अपने आप को शांत कीजिए, अपने चेहरे पर यार एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान लाइए, और फिर आकर के ये हमारी वीडियो आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि स्ट्रेस लेकर के कोई भी काम नहीं करना है। थोड़ा सा फ्री रह के करो, बस फ्री में इतना फ्री मत हो जाना कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। टारगेट सेट करो, लेकिन फ्री माइंड से करो। जितना भी कर रहे हो आप देखना कि आप 2 महीने के अंदर ही अपना इतना अच्छे से मोमेंटम गेन कर जाओगे कि आप सिलेक्शन इंश्योर कर जाओगे। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली बात तो मेरी बहुत सी ऑडियंस डिमांड कर रही थी कि भैया प्लीज केमिस्ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ लाओ। तो देखिए, एंड में आपके लिए एक सरप्राइज रख दिया गया है। जिन सीरीज के लिए आप सभी लोग डिमांड कर रहे हो उनका मैं लास्ट के अंदर बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड में देखना। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी सुनते हैं। सो यार अगर देखें तो हमारा जो केमिस्ट्री है उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपने आप में 3 सब्जेक्ट से मिलकर के बनाई, एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, जिसके अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं कहीं ना कहीं। राइट, अब देखिए, फिजिकल के अंदर कॉन्सेप्ट प्लस पूरा फॉर्मूला बेस्ड वाला पार्ट आ जाता है, इनऑर्गेनिक के अंदर प्योर रट्टा आ जाता है, एंड ऑर्गेनिक के अंदर रट्टाफिकेशन प्लस जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, दोनों को मर्ज करके एक नया सब्जेक्ट बना दिया जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। राइट, इन तीनों की स्ट्रेटजी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि एंड में आपके लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज है, आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। राइट, और अगर अभी तक आपने हमारी बायो की सीरीज चेक नहीं की है तो आप सीरीज वो जाकर के चेक करते हो। बहुत ही प्यारी हमने सीरीज चला रखी है, जिससे आपका मैक्सिमम पेपर उसी सीरीज के अंदर से आपको 4 मई को मिल जाएगा। राइट, तो देखिए, स्ट्रैटेजी पे आगे जाने से पहले कुछ एक चीज़ जो केमिस्ट्री के अंदर आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि केमिस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिस है वो आपको स्ट्रिक्टली PYQs तो सारे सोल्व करने ही करने हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत से PYQs रिपीट होते हैं, प्लस फिजिकल के अंदर जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़, आपको एन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं NCERT के सभी। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चले तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी 3 पॉइंट्स के अंदर सब खत्म कर दूंगा, और वो तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से फॉलो करने हैं अगले 2 महीने के लिए, उसको अच्छे से रिवाइज करना है और उसी की फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। राइट, जिसके अंदर देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेमिंग रिएक्शंस। जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, जितनी भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपको सब एक जगह लिख लेनी है और बार बार रिवाइज करनी है। और जनाब, इसी के रिलेटेड कुछ ना कुछ सरप्राइज भी है, तो प्लीज एंड तक वेट करना। राइट, उसके बाद जितने भी टेस्ट्स हैं वो सब एक जगह पे लिख लेने हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, रिएजेंट की शीट बनानी है। वो किस तरीके से बनानी है? सपोज करो कि आपने ये एक A4 साइज पेज लिया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर मान लो कोई भी आपने रिएजेंट लिखा, यहाँ उसका आपको जो भी उसका सबस्ट्रेट है और यहाँ उसका प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ 2-3 लाइन में आप लिख लो कि उसके एक्सेप्शन के हैं, वो कौन से प्रोडक्ट बनाता है, नहीं बनाता, कौन सा मेजर बनाता है, माइनर बनाता है। फिर यहाँ लाइन ड्रॉ करो, एंड फिर आपको यहाँ पर सेकंड रिएजेंट लिखना है। तो इस तरीके से आप अपना एक रिएजेंट शीट आपको क्रिएट करनी है, जहां से आपको रिवाइज करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगर आप ये तीनों काम कर लेते हो तो आप मेजरली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर लोगे। उसके अलावा वो आप IUPAC नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वगैरह, ये सब थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट, वो सब देख लेना, फिशर प्रोजेक्शन वगैरह वो सब एक बार देख लेना। उसके अलावा अगर आपने ये सब कर लिया बहुत अच्छे से, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, रिवाइज भी कर लिया, तो आप कुछ पार्ट यार GOC का भी पढ़ लेना, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को लेवल अप कर पाओ। राइट, और देखिए, अगर आपको नेमिंग रिएक्शन और ये टेस्ट और ये रिएजेंट शीट बनाने में दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सरप्राइज रख दिया गया है जनाब, जा करके चेक कर लेना, यूज़ करो, अपने बनाओ। और मेजर सरप्राइज अभी एंड के अंदर है, तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहें। उसके बाद अगर बात करें देखिए इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक इज मोर और लाइक बायोलॉजी। इसके अंदर भी आप जैसे बायोलॉजी के अंदर स्ट्रिक्टली NCERT ही फॉलो करते हो, उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको स्ट्रिक्टली NCERT ही में रहना है। लेकिन क्या होता है कि हम बायो के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ कुछ कुछ चीज़ें समझते हैं और फिर हम उसको रटते भी हैं, तो हमारे को क्या लॉन्ग टाइम के अंदर याद भी रहती है। लेकिन हम इनऑर्गेनिक के अंदर यही गलती करते हैं कि हम सिर्फ रट्टे के अंदर चले जाते हैं। तो आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझने भी है और कुछ बेसिक चैप्टर्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। उसके बाद आपको इस काम को अच्छे से करना है, उसके बाद आपको रट्टा अच्छे से लगाना है। आपको कोई भी चीज़ आप भूलोगे नहीं, वोलेटाइल नहीं रहेगी। वोलेटाइल की आप जो परसेंटेज है वो कम कर दोगे, आप लॉन्ग टर्म तक रिटेन रख पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जाए ना, जिस पर कोई भी क्रिएटर, कोई भी बंदा फोकस नहीं कर रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ
जो आपका केमिस्ट्री का मेजरली जो सिलेबस कट हुआ है वो इनऑर्गेनिक का पोर्शन कट हुआ है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर ना अब बहुत ही एक कम पोर्शन बचा है, उन्हीं से भी क्वेश्चन 15 ही आएंगे, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि लगभग आपका जो 45 क्वेश्चन है वो इक्वली ही डिवाइड होते हैं, लगभग 15 के राउंड ही क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी से 14 आ जाएंगे, किसी से 16 आ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन का ही डिफरेंस आता है, राइट। तो मिनिमम 13 क्वेश्चन तो एक सब्जेक्ट से आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके वो 16-17 हो जाएंगे। तो अप्रोक्स 15 क्वेश्चन अराउंड ऑफ आते ही हैं। इसके अंदर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनके अंदर किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज है, राइट। तो इनकी इक्वल वेटेज है। तो आप ये देखिए कि हाँ आपको स्मॉल पोर्शन पढ़ के ही 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं और वहाँ पर पूरा पोर्शन पढ़ के 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपको इनऑर्गेनिक के अंदर कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, इस चीज़ को गांठ बांध लेना। जितने भी चैप्टर बचे हैं सबको अच्छे से पढ़ना है। इस साल अगर वो घुमा भी सकेंगे तो सिर्फ इनऑर्गेनिक के अंदर ही थोड़ा बहुत घुमाएंगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चले फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर और लाइक फिजिक्स। आपको फॉर्मूला बेस्ड और कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करना है, राइट। उसके बाद आपको इसके अंदर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते जाना है, सिर्फ रट्टाफिकेशन पर इसमें नहीं रहना है, कुछ जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उनको याद रख लेने हैं। और इसके अंदर आपको जो है फॉर्मूला शीट्स बनानी है, जिसके अंदर आप फॉर्मूला इंक्लूड करेंगे, प्लस आप जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे। और जो लास्ट चीज़ बची है, जो फिजिक्स के अंदर भी मैंने बोला था, वो है प्रैक्टिस, राइट। तो यही कुछ था बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर। और अगर आपने फॉर्मूला शीट नहीं बनाई है तो अगेन डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, राइट। अब बात करते हैं सरप्राइज की। तो जैसे ही मैंने बायो लीक, आपको सभी को पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं, राइट, जिसके अंदर आपको पेपर प्रेडिक्ट करके दे रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत से बच्चों ने मेरे को कमेंट के अंदर बोला था कि भैया केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी कुछ लेके आओ, और मेजरली उन्होंने केमिस्ट्री के लिए बोला था। तो सबसे पहले तो हम केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आपको ये समझ आए कि ये चीज़ें फॉलो किस तरीके से करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मैं आपके लिए केमिस्ट्री के भी बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर्स यार क्रिएट कर दूंगा। अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको फर्स्ट लेक्चर किसी ना किसी चीज़ के ऊपर मिल जाएगा। अच्छे से चीज़ें फॉलो करना। ये देखिए मैंने इस तरीके से प्लान किया है, एक सेकंड, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो सब मैं एक लेक्चर के अंदर आपको करा दूंगा। जल्द से जल्द आपको सेशंस मिल जाएंगे। उसके बाद जितने भी टेस्ट हैं सब एक लेक्चर के अंदर करवा दूंगा। उसके अलावा आपको जो इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस है या फिर इनऑर्गेनिक को अगर कोई चैप्टर हम शॉर्ट करके अपने तरीके से मैं अगर आपको पढ़ा सकता हूँ वो हम कर लेंगे, नहीं तो हम एनसीईआरटी हाईलाइट इनऑर्गेनिक के अंदर कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद मैं बहुत प्यारे प्यारे आपके लिए क्वेश्चंस भी क्रिएट कर रहा हूँ। तो या तो वो फ्रेशली मेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, या फिर पीवाईक्यू। तो हम क्वेश्चन सोल्विंग के सेशंस भी अब अरेंज करने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों को आप शेयर कर सकते हो जनाब उनको शेयर कर दो, ताकि थोड़ी सी मेरी हेल्प हो, क्योंकि मेरे को टीम एक्सटेंड करनी है ताकि जो काम है थोड़ा सा फास्ट पेस पे हो सके, मेरे को कुछ ना कुछ लोगों की जो हेल्प है वो मिल सके, राइट। इसके लिए जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जितनी भी चीज़ें और भी केमिस्ट्री के अंदर लगती रहेगी सब ऑन बोर्ड होती रहेगी। एंड फिजिक्स के अंदर भी यार बहुत प्यारे प्यारे सरप्राइज आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। आपका जो काम है मेरी तरफ से वो सब हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ बायो ही नहीं, अब हम केमिस्ट्री फिजिक्स भी लेकर के आए हैं। अब तो हम जनाब सिलेक्शन लेकर के ही जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक चीज़ याद रखना, आज से मुंह पर स्माइल रखो, मेहनत से काम करो, राइट। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। आपको सिर्फ उसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है जो मैं करवाऊंगा, उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, डन। आपका जो सिलेक्शन है वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो मिलते हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर, जब आपका फर्स्ट सेशन जो है वो आपका डल जाएगा। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।